और वहाँ की कुछ कहानियां हैं जो उन्होंने सुनी है। लेकिन भोलू अपनी सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। उसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। उसने बोला कि मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं वैसे भी इन चीजों पे बिलीव करता नहीं हूँ। भोलू क्योंकि बिहार से था तो उसे जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास जो खूनी नाला है उसकी कहानियों के बारे में कभी नहीं सुना था उसने, जो एक और रीजन था कि वो बहुत कम डर रहा था। भोलू वहाँ से निकला और रात के 11 बजते ही वो उस हाईवे पर एंटर करता है। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो थोड़ी सी शराब पी लेता है और इसे हम सब जानते हैं कि सारे ही ट्रक ड्राइवर्स थोड़ा बहुत पी कर ही चलाते हैं। मतलब वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था। वो हाईवे पर आराम से चल रहा था और उसने बोला कि ये सारी कहानियां हैं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एक औरत दिखती है जो कि प्रेग्नेंट प्रतीत हो रही थी। भोलू सोचता है ये बेचारी अकेली होगी, इसकी हेल्प कर देते हैं, रात का वक्त है, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब भोलू उसको ऑफर करता है कि आप मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले जब भोलू उस औरत से पूछता है कि आपको जाना कहाँ है, तो वो बोलती है कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ जाना है, आप जहाँ ले चलो मैं वहाँ जाऊंगी। ऐसे में भोलू कहता है कि मैं अपने सामान को लेकर श्रीनगर जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है तो आप प्लीज बैठ जाइए, मैं आपको वहीं पर छोड़ दूंगा और वहां से आप डिसाइड कर सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो, कहीं पर स्टे कर सकते हो, कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर कर देगा। औरत उस ट्रक में बैठ जाती है। अब उस ट्रक में वो भोलू ड्राइवर है जो उस खौफनाक सिचुएशन से अनभिज्ञ है जो उसके साथ होने वाला है, और वो प्रेग्नेंट औरत बैठी है। थोड़ी ही देर में वो खूनी नाले के पास से क्रॉस करते हैं। लेकिन जैसे ही वो खूनी नाला आता है उस औरत के हाव भाव बदलने लगते हैं। काफी देर से वो रो रही थी, दुखी थी, लेकिन जैसे ही वो खूनी नाले के पास पहुंचते हैं उसके फेस पे एक क्रीपी तरीके की स्माइल आ जाती है। वो भोलू की तरफ फेस करती है और बहुत तेज से स्माइल करने लगती है। भोलू को ये सब सही नहीं लगा और वो थोड़ा डरने भी लगा। उसने कुछ कहानियां भी सुनी थी तो वो डर से लगभग कांपने लगा। उसको ये एहसास हो गया था कि वो फंस चुका है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। भोलू को लगता है कि उसका सामना शायद किसी आत्मा से हुआ है, तो वो अपनी सीट के नीचे से हनुमान चालीसा निकलता है और उस औरत के सामने रख देता है। ऐसे में वो औरत एकदम से गुस्से में आ जाती है और भोलू के हाथ से स्टीयरिंग लेकर बहुत तेजी से घुमाती है। जैसे ही वो स्टीयरिंग को घुमाती है ट्रक अपना बैलेंस खो देता है और एट द एंड वो ट्रक जाकर उस नाले में गिर जाता है। जब ट्रक गिर रहा होता है तो भोलू हेल्प के लिए बहुत तेजी से चिल्लाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से वो आत्मा, वो प्रेग्नेंट औरत चिल्लाती है। देखते ही देखते वो उस पूरे ट्रक को उस खूनी नाले में पलटा देती है और चीखते चिल्लाते उस भोलू की मौत हो जाती है। गाइस, ये एक रियल इंसिडेंट था और ऐसे हजारों इंसिडेंट हो चुके हैं उस खूनी नाले में, और ऐसा माना जाता है कि उसके पीछे एक स्टोरी है एक सैड लड़की की, एक सैड औरत की जो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी नहीं करना चाहता था और ना उस बच्चे को चाहता था, जिससे वो दोनों ही उस पुल पर झगड़ा करते हैं। उनका झगड़ा हाथापाई में कन्वर्ट हो जाता है और क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने ड्रिंक किया हुआ था तो वो अपना आपा खोता है, अपनी गर्लफ्रेंड को धक्का दे देता है जो कि प्रेग्नेंट थी, और वो उसी नाले में गिरकर मर जाती है। जब वो हेल्प के लिए चिल्लाती है तो कोई भी नहीं आता है। और गाइस, यही रीजन है कि आज भी वो उन सारे ही लोगों से बदला लेती है जो भी ड्रिंक एंड ड्राइव करके उस नाले के पास से गुजरते हैं।